दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि इन हियोंग नाम की एक लड़की होती है जिसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है और उसके स्कूल फ्रेंड्स उसे इस तरीके से काफ़ी बुली करते हैं। जिसके बाद उसकी कुछ चाइल्डहुड डॉल्स उसकी हेल्प के लिए आती हैं जिनका मोटिव उसे खुश रखना होता है, जिनमें से जेबी इन हियोंग को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन इसके बारे में इन हियोंग को कुछ भी खबर नहीं होती। अब यहाँ पर इन हियोंग को एक के-पॉप स्टार जूनियर काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, जिसको वो मीडिया से बचाने के लिए स्लिप होने का बहाना करती है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जेबी वहाँ पर आकर अपनी पावर से जूनियर को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद जूनियर को पता लगता है क्या वाकई ये भी इंसान नहीं है। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब आगे नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि जूनियर और उसके फ्रेंड्स भी डॉल्स होती हैं, जो कि उन तीनों बॉयज़ को अपने साथ ट्रीट के बहाने लेके जाते हैं, क्योंकि वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जेबी के अलावा उसके फेलोज भी डॉल्स हैं या नहीं। और आखिरकार वो कंफर्म कर लेते हैं कि मार्क, जैक्सन और योनजाए भी डॉल्स हैं। अब यहाँ पर जूनियर भी आ जाता है और वो इन हियोंग के पीछे जाता है और आखिरकार इन हियोंग से पूछने लगता है कि उसके बैग्स पर लगी हुई डॉल्स कहाँ हैं, जिस पर इन हियोंग कहती है कि आज वो घर ही रह गई है। अब ये भी इन हियोंग के साथ उसके घर जाना चाहता है ताकि उन डॉल्स को देख सके, और आखिरकार वो उस डॉल्स को देख लेता है और इसके बाद जेबी को बात करने के लिए अपने साथ बाहर ले आता है। अब ये इन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही योनो डॉल्स हो, बल्कि तुम तो इन हियोंग के सैड टीयर्स की वजह से ही इस वर्ल्ड में आए हो, और जब उसके सैड टीयर्स हैप्पीनेस में बदलेंगे तो तुम लोग गायब हो जाओगे, यानी इस वर्ल्ड से ही गायब हो जाओगे। इसके बाद वो कहता है कि एक रास्ता है जिसकी वजह से तुम लोग कभी भी गायब नहीं होगे और बल्कि ह्यूमन में बदल जाओगे। अब ये कहता है कि तुम इन हियोंग को धोखा दे दो, जिसके बाद तुम उसे कभी भी देख नहीं सकोगे और इस वर्ल्ड में डॉल्स की बजाय ह्यूमन बन जाओगे। ऐसा ही जैक्सन ने भी किया होता है अपने डॉल मास्टर के साथ, जिसके बाद वो बेचारी अकेले रहने की वजह से सुसाइड कर लेती है और ये तीनों डॉल्स की बजाय ह्यूमन बन जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूनियर अपनी डांस प्रैक्टिस करता है और वो अपनी मास्टर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो याद करता है कि किस तरह उसने उसकी आंखों के सामने ही पानी में छलांग लगाई थी। रियलिटी में ये भी अपनी मास्टर को बहुत लाइक करता था, लेकिन वो किसी और को लाइक करती थी। दैट्स व्हाई जूनियर ने उसे धोखा दिया था। अब यहाँ पर जेबी भी जूनियर से बात करने आता है कि तभी उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और जूनियर जेबी से कहता है कि इस वर्ल्ड में या तो तुम रह सकते हो या ही इन हियोंग, चॉइस इज योर। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम इन हियोंग को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई होती है और उन चारों को आवाज़ लगाती हैं, लेकिन वो चारों वहाँ नहीं होते और डांस प्रैक्टिस में भी वो नहीं आते। अब इन चारों का माइंड बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, जिसके बाद मार्क उसकी क्लास फेलो से अटैच हो जाता है और जैक्सन पियानो वगैरह पब्लिक अटेंशन के लिए सर्व करता है। बाबम मार्क का माइंड वॉश कर देता है उसे स्केटिंग में इंटरेस्ट दिलवाकर। अब इन हियोंग को डांस प्रैक्टिस करते करते रात हो जाती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प न करने नहीं आता सिवाय जेबी के, जो कि सोच लेता है कि वो इसे कभी भी धोखा नहीं देगा बल्कि आखिर तक इसकी हेल्प करता रहेगा। लेकिन मार्क, जैक्सन और योनजाए उसे इन हियोंग की हेल्प करने में इनकार करते हैं और काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद इन चारों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर रात में जब ये चारों घर वापस जाते हैं तो इन हियोंग इनसे काफ़ी पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर, लेकिन कोई भी इसे जवाब नहीं देता। अब नेक्स्ट डे जेबी उन तीनों को मनाने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों नहीं मानते। जिसके बाद वो घुटनों के बल बैठकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे साथ इन हियोंग की आखिर तक हेल्प करने के लिए मदद करो। लेकिन फिर वो तीनों रियलाइज़ करने लगते हैं कि हम इस वर्ल्ड में इन हियोंग की हेल्प के लिए ही तो आए हैं, तो फिर हम उसे बीच में कैसे छोड़ सकते हैं। और आखिरकार ये चारों मिलकर इन हियोंग की डांस प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए जाते हैं।
ये सभी उसकी डांस प्रैक्टिस में हेल्प के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तो जूनियर पहले से ही मौजूद होता है। वो इन हियोंग को इन सब के सामने डेट के लिए कहता है और साथ ही इसकी फोrehead पर किस भी करता है और सबके सामने इसे अपनी गर्लफ्रेंड कहता है, जिसे देखकर जेबी तो बहुत ज़्यादा जेलिस हो जाता है। अब जूनियर इन हियोंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। ये सब कुछ देखकर ये चारों काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और जेबी तो काफ़ी जेलिस होता है। अब नेक्स्ट डे ये दोनों डेट पर जाते हैं, जहाँ पर जूनियर इन हियोंग से सही से बिहेव नहीं कर पाता क्योंकि वो ये सब कुछ मजबूरी के लिए कर रहा होता है। वो रियल में इससे लाइक नहीं करता। इसके बाद ये दोनों एक जगह बैठे होते हैं कि इन हियोंग जूनियर से कहती है, क्या तुम मुझे वाकई लाइक करते हो? जिस पर जूनियर इसका जवाब नहीं देता और आगे से यही सवाल इन हियोंग से करता है और बोलता है, आई नो आई एम परफेक्ट, तुम मुझे लाइक तो करती ही होगी। जिस पर इन हियोंग कहती है, आई लाइक यू बिकॉज यू वर्क हार्ड, नो रिग्रेट, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। इन हियोंग की बातें सुनकर जूनियर इससे इम्प्रेस होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूनियर तो इन हियोंग को लाइक करने ही लग गया है। और इसके बाद जब इन हियोंग घर वापस आती है तो जेबी इससे कुछ सवाल करता है कि क्या तुम खुश हो जूनियर के साथ डेट कर और इसके सवालों का इन हियोंग कोई भी जवाब नहीं देती और सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे इन हियोंग से जूनियर मिलने के लिए आने वाला होता है कि तभी इन हियोंग इन चारों को घर से बाहर निकाल देती है और इसके बाद जब जैसे ही जूनियर आता है तो वो इसके साथ यहाँ ही लंच करता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि अब जूनियर भी इन हियोंग को काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लग गया और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब इन हियोंग जूनियर को अपना घर दिखाती है कि तभी उसे याद आता है कि उसने तो जेबी के साथ कॉन्सर्ट देखने का वादा किया था और इधर जेबी कॉन्सर्ट के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। तभी इन हियोंग जूनियर को यहाँ ही छोड़कर जेबी के पास चली जाती है। अब ये साथ साथ रियलाइज़ करती है कि जेबी तो इसे स्टार्ट से ही लाइक करता था लेकिन उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया और ना ही इसने उसकी फीलिंग्स को समझा। अब ये कॉन्सर्ट हॉल के पास पहुँच जाती है और जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कॉन्सर्ट ख़त्म हो चुका है और ये वहाँ ही बैठ रोने लगती है कि तभी कॉन्सर्ट का आइडल आके इससे पूछता है तो ये कुछ नहीं बताती और वो इसकी हेल्प करने को सोचता है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है। अब ये सभी जेबी को ढूंढने का सोचते हैं, तभी ये रोती रोती जेबी का हुलिया बताती है और साथ ही और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि तभी सामने से जेबी आ जाता है और वो आकर इसके पास आता है और इसे चुप कराता है, इसके आंसू को साफ करता है। अब नेक्स्ट डे जूनियर से ही मिलती है और उसे सॉरी बोलती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें शुरू से ही लाइक करती थी लेकिन वो लव नहीं था, मैं जेबी को ही लव करती हूँ। जिसके बाद जूनियर इसे काफ़ी समझाता है और इसे ना जाने को कहता है लेकिन ये उससे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं जेबी को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और इसके बाद वहाँ से आ जाती है। अब इन हियोंग के जाने के बाद जूनियर तो काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि ये इन हियोंग को बहुत लाइक करने लगा था। अब दूसरी तरफ ये चारों मिलकर बहुत ज़्यादा डांस प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए थे। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा टाइम साथ ही स्पेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं क्योंकि इन हियोंग की लाइफ में अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, वो सैड नहीं होती थी। फाइनली कंपटीशन का दिन आ ही जाता है। इन हियोंग कंपटीशन के लिए जाने ही लगती है कि तभी जूनियर आके इसे रोक लेता है। अब जूनियर इन हियोंग को रोकने के लिए बताता है कि वो लोग इंसान नहीं हैं बल्कि वो तो तुम्हारी यूनिडॉल्स हैं जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आई हैं। लेकिन इन हियोंग इसकी बात का यकीन नहीं करती लेकिन तभी वो सारी बातों को सोचती है और इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाती है और वहाँ पर वो चारों इसका वेट कर रहे होते हैं लेकिन इन हियोंग वहाँ नहीं पहुँचती क्योंकि वो तो शॉक में होती है ये सारी सच्चाई को सुनने के बाद। अब यहाँ पर जूनियर की बताई हुई बातों को ही सोच रही होती है और अपनी डॉल्स को देख रही होती है कि तभी जेबी इसे हर जगह ढूंढने लगता है। वो इसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है लेकिन ढूंढने पर भी ये उसे नहीं मिलती। इसके बाद
ये खुद ही जाकर उन लोगों से मिलती है और उनसे लेट आने के लिए सॉरी भी बोलती है, जिसके बाद ये लोग इसे रेडी होने को कहते हैं और ये भी चेंजिंग रूम में लेकर जाता है कि तभी इन हीयोंग इसे जाकर पीछे से हक कर लेती है और यहाँ पर ड्रामे का बहुत ही फेमस डायलॉग भी बोलती है। ये बोलती है, आई लाइक यू नो मैटर हु आर यू, नो मैटर वेयर यू केम फ्रॉम, लेट्स डू अ गुड जॉब टुडे। और इसके बाद ये सभी डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर जाते हैं और वाकई कमाल का डांस करते हैं। सब लोग इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इन हीयोंग इनमें थोड़ा स्लो परफॉर्म कर रही होती है, मे बी उसके लेग की प्रॉब्लम की वजह से। और ये सभी मैच को वॉन भी कर लेते हैं कि तभी जूनियर बाबम युगियम भी आकर इनको ज्वाइन करते हैं और ये सभी मिलकर डांस करने लगते हैं। अब डांस के बाद जूनियर आकर जेबी से अपने सारे मिसबिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और उसे बोलता है कि आज वाकई ही बहुत मज़ा आया, क्योंकि अब ये चारों वापस जाने वाले थे। अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है। अब इन हीयोंग भी पहले से ज़्यादा हैप्पी रहने लगती है, वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हो जाती है। अब जेबी जाने से पहले जूनियर को कहता है कि वो इन हीयोंग का हमेशा ख्याल रखे। अब इसके बाद ये सारे इन हीयोंग को रोक कर सच बताने लगते हैं कि तभी इन हीयोंग कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं तुम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुम लोगों की वजह से ही मैं इतना मुस्कुराई हूँ, इतना खुश हुई हूँ अपनी लाइफ में। जिसकी बातें सुनकर ये तीनों आकर इसे हक कर लेते हैं और उसके बाद ये तीनों गायब हो जाते हैं। जिसके बाद इन हीयोंग थोड़ा सैड फील करती है और जेबी के पास जाकर उससे जाने से मना करती है, लेकिन जेबी इसको प्यार करता है और साथ ही इसको समझाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर एक लास्ट किस के बाद वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद इन हीयोंग वहाँ पर बैठकर काफ़ी सैड फील करती है और रोने लगती है, लेकिन तभी जूनियर आकर उसे कैमरा देता है जो कि इसे जेबी ने बोला था इन हीयोंग को देने के लिए। इसके बाद ये इसे चुप कराता है एंड देन हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों खड़े काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि तभी जेबी वहाँ आकर इन हीयोंग को उठाता है। मे बी अब जेबी अब इस वर्ल्ड में वापस आ चुका है और उसके बाद इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये ड्रामा?